जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में सोमवार सुबह महाराष्ट्र इलाके में रेलवे पुलिस जवान ने चलती ट्रेन में सरकारी बंदूक से अपने सीनियर अफसर एएसआई टीकाराम मीणा सहित 4 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों में एक आदिवासी पुलिस एएसआई सहित 3 लोग मुस्लिम समाज से हैं। एएसआई टीकाराम मीणा सवाई माधोपुर के श्यामपुरा गांव के निवासी हैं। टीकाराम की हत्या की खबर के बाद से ही गांव में गमगीन माहौल है। लोगों के चेहरों पर अपने लाल की मौत का दर्द देखा जा सकता है। जयपुर मुंबई जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसमें गोलीकांड हुआ और 4 लोगों की हत्या हुई। उनमें एक रेलवे पुलिस फोर्स के अधिकारी थे, एएसआई टीकाराम मीणा, जो सवाई माधोपुर जिले के थे। आज हम उन्हीं के गांव में पहुंचे हैं, सवाई माधोपुर। यहाँ क्या माहौल है उनकी हत्या के बाद। हमारे साथ उनके चचेरे भतीजे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको कब पता चला इस घटना का और अब उनके ऊपर क्या बीत रही है इस घटना के बाद। सर, हमको पता चला था करीबन 6 सवा 6 बजे के आसपास। किसी का फोन आया था, क्या कुछ ऐसा सुनने में आया। फिर थोड़ी देर बाद में तो जैसे न्यूज चैनल पे डल गए, जो हमने फोन ऑन देखा तो हमको पता चल गया भाई ये दुर्घटना हो गई हमारे चाचा के साथ में। फिर उसके बाद में तो पूरे गांव में फैल गई बात और पूरे गांव वाले बहुत सदमे में है, एकदम टेंशन में। कुछ हमारी एक दुर्घटना पहले हो चुकी थी 2 दिन पहले। उनकी माता जी है, एक उनके अंकल है, यहाँ तो यही एक उनकी घरवाली धर्मपत्नी, उनका लड़का तो वही माधोपुर है कि पता नहीं, वो उनके साथ ही है। ये पता नहीं उनका सही पर वो है या नहीं है, वो उनके साथ ही है माधोपुर। तो टीकाराम जी आपके चाचा हैं, वो गांव लास्ट कब आए थे? वो आए थे सर, ये 1 महीना 1.25 महीने के आसपास आए थे। ये यहाँ तो बहुत कम रुकते थे, वो ड्यूटी पे ही थे विशेषकर। आपसे भी बात हुई होगी उनकी? हाँ, उनकी बात हुई थी बेटा कि हम लास्ट के यही है कि अब तो ज्यादा नहीं है, 5-6 महीने की ज्यादा से ज्यादा सर्विस, रिटायरमेंट पे आ गया तो फिर यहीं रहूंगा गांव में, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सर, ये श्यामपुरा में तो आज तक किसी से बुराई, बिल्कुल भी बुराई नहीं, 1% भी ना। उनके कोई नौकरी का ऐसा घमंड था कि मैं भाई मैं ऐसे अफसर हूँ, कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से रहते, सीधे साधे आदमी थे। और वो भी जहाँ भी बैठ जाते 10-20 आदमी इकट्ठे होकर बैठ जाते उनके साथ में। बहुत सीधे आदमी थे, किसी से भी ये भी नहीं है कभी किसी से कोई गाली भी बकी हो, कभी भी हमने तो उनके मुंह से गाली भी नहीं सुनी अभी तक। उनके परिवार में एक उनका लड़का है दिलकुश मीणा, एक उनकी वो मजदूरी करता है सर, वो इधर उधर कोई ट्रैक्टर वगैरह चला लेता है, खेती का काम कर लेता है, कभी कोई ऐसे ही करता है मजदूरी। एक उनकी लड़की, उनकी शादी कर चुके और उनकी धर्मपत्नी है, एक उनकी माँ है और एक अंकल जी। मैं टीकाराम जी के जस्ट पड़ोस में ही रहता हूँ और मेरे बड़े भाई साहब है, वो उनके खास दोस्त भी है। तो उनकी आते हैं तो लगभग मुलाकात होती रहती है। और जो ये सूचना सुनी उसके बाद में सारा गांव सन्न है एकदम। उनका ऐसा कोई वो नहीं था, ना कोई वो जातिवाद पे थे, ना कोई उनका समाज पे। वो तो एक शांत स्वभाव के और सरल आदमी थे। वो घर परिवार से अपना काम से काम रखते थे और गांव में भी मतलब राजनीतिक भी नहीं करते थे। वो तो एक देश किस दिशा में जा रहा है इस सोच के साथ? देश यही है कि मतलब ये जातिवाद में के उसमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे को भ्रमित करते हैं और अपना उल्लू सीधा करती है। बाकी ये नहीं है कि उनका हमारे यहाँ पे भी मुसलमान भाई रहते हैं तो ऐसा यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, जैसे भाइयों की तरह रहते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई जातिवाद का या कोई ऐसा मसला चल रहा हो। आरपीएफ के मुताबिक घटना सुबह लगभग 5:23 पर हुई थी। आरोपी कांस्टेबल चेतन कुमार चौधरी और एएसआई टीकाराम मीणा दोनों एस्कॉर्ट ड्यूटी पर थे। चेतन ने टीकाराम पर फायरिंग के बाद दूसरे कोच में 3 यात्रियों को भी गोली मारी। इसके बाद वह दहिसर स्टेशन के पास ट्रेन से उतरकर भाग गया था। बाद में उसे हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। टीकाराम जी जो रेलवे में एएसआई थे, उनकी हत्या हुई ट्रेन के अंदर। इससे ऐसा लगता है कि अब ट्रेन में भी सफर सुरक्षित नहीं रहा है। आज दमोकनायक की टीम राजधानी जयपुर से 200 किलोमीटर दूर टीकाराम जी के गांव श्यामपुरा पहुंची है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में।
जो कि रणथंभौर से लगा हुआ गांव है। यह हम बात करेंगे, एक रेलवे कर्मी है मीणा जी, जो श्यामपुरा गांव के ही हैं। रामकेश जी आपका नाम है। इनसे हम पूछेंगे कि आज भारत किस दिशा में जा रहा है। सर, अब जैसे मान लो अपन रोड बाई रोड चलते हैं तो बाई रोड में तो कई खतरे होते हैं, तो आम जन की यही सोच होती है कि कोई भी सफ़र करना हो तो अपन ट्रेन से करें। लेकिन अब रेलवे भी इस कंडीशन पे पहुंच गया है कि वहाँ भी लोग सुरक्षित नहीं है। और जैसे आज कल हमारे भाई साहब की जो घटना हुई है, जो रक्षा करने वाले होते हैं वही लोग इस तरीके से भक्षक बन रहे हैं, तो किसके विश्वास पे अपन सफ़र कर पाएंगे। और ठीक है, इस तरीके से भी बोलो, लेकिन इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। देखो, अपन को अपना जीवन अपने तरीके से चलाना है और ऐसे लोगों पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। देश सबका है और सभी मिलजुल करके इसमें सहयोग करेंगे तभी जा करके ये देश आगे बढ़ पाएगा। ऐसी नेगेटिव सोच कभी भी किसी युवा की नहीं होनी चाहिए सर।